थे, जो ऑफ ब्रेक थे वो क्या वैरायटी थी उनकी? देखिए, ऑफ ब्रेक बॉलर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उसको एक तो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ उसको एडवांटेज हासिल होता है, ठीक है ना जी। सही। अच्छा, दूसरे ये है कि ऑफ ब्रेक बॉलर की लाइन और लेंथ बहुत अच्छी होनी जरूरी है। उसके बाद एक तो उसकी नेचुरल ऑफ ब्रेक होती ही है। एक सकलैन मुश्ताक ने इजाद किया था, वो था दूसरा ये होता है कि वो बजाय ऑफ ब्रेक के वो गेंद लेग ब्रेक हो जाए। अच्छा, ठीक है ना, उसको एक्सपेक्ट नहीं करता बैट्समैन कि यार ये एक्शन तो ऑफ ब्रेक का है और ये लेग ब्रेक हो गई। तो वो उसमें सईद अजमल भी बहुत कामयाब थे और सकलैन मुश्ताक तो खैर मास्टर थे। तो उसके बाद सईद अजमल ने तो बल्कि एक और इजाद किया था, तीसरा। अच्छा, वो तीसरा जो था वो मिस्ट्री बॉल थी, उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि वो लेग ब्रेक है, ऑफ ब्रेक है, क्या है। वो कभी सीधे आ जाती थी, कभी ऑफ ब्रेक हो जाती थी, कभी लेग ब्रेक हो जाती थी। अच्छा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली सईद अजमल के एक्शन पर एतराज हुआ। जी। और मैं समझता हूँ कि उनके एक्शन पर एतराज वो इतना वैलिड नहीं था, लेकिन बहरहाल वो डिसीजन था आईसीसी का और उनको बैन कर दिया गया। उसके बाद वो रिटायर हो गए। सही बात है। उसके बाद कोई और बॉलर ऐसा नहीं आया सामने। सही बात है जनाब। ये क्रिकेट की गुफ्तगू थी, ये तो हो गई। हम वापस अपने प्रोग्राम की जानिब आ जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी जाती है, सुनी जाती है। तो लोग पूरे साउथ एशिया में ही देखी जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बिल्कुल इनमें लोग पागल हैं क्रिकेट के लिए बिल्कुल पागल हैं। और उनके आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी, वो हमने की है। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि इस बार आपका क्या टारगेट है पाकिस्तान में, जो आप काम कर रहे हैं और जो चीज़ें लेकर आए हैं? आपके जहन में है कि पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ें आप डेवलप कर रहे हैं, जो आप प्लान करके आए पाकिस्तान? बहुत से काम है मेरे। असल में मैं चूंकि हमेशा से मेरी आदत है, मैं कई काम बैक वक्त करता हूँ। मीडिया का तो कर ही रहा हूँ, फिर अपना जो मेरा असली प्रोफेशन है एडवर्टाइजिंग और मार्केट, उसका भी कर रहा हूँ। तो इस मरतबा भी मल्टीपल, फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसके लिए भी मैंने कुछ करना है। फिर एक और जो एजेंडा है वो ये है कि मेरी एक क्रिकेट पे किताब आ रही है, उसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। तो तकरीबन 400 पेज की है। अच्छा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें मैंने अपने जो इंटरेस्टिंग किस्म के पहले यानी टूर से लेके और पहले मैच से लेके जी, और जो बहुत आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए हैं, मैं कहाँ गया, वहां मैंने क्या देखा, किन खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, ठीक है जी। और मैचों से हट के, मैचों का तो सबको पता है कितना स्कोर बनाया गया, लेकिन मैचों से बाहर क्या क्या चीजें हुई, तो वो मैंने हालात लिखे हैं। अच्छा। तो वो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी होगी। तो ज़ाहिर है उसकी भी तैयारियां करनी है, उसके लिए प्रिंटर से बात करना, उसको प्रिंटिंग करना है, कंपोजिंग करवानी है। अच्छा, ये पाकिस्तान तो बहुत से काम है। ये आप किताब पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं या अमेरिका में? नहीं, पाकिस्तान में मैं लॉन्चिंग सेरेमनी में पाकिस्तान में भी करूंगा, अमेरिका में भी करूंगा। अच्छा। और बल्कि मुझे 2-3 जगह से और ऑफर है, मतलब कनाडा में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कुछ क्रिकेट वाले, वो कहते हैं यहाँ भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब जब छप के आएगी फिर डिसाइड करेंगे कहाँ करने हैं। तो अभी इसमें टाइम है आने में इसके? नहीं, इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये है कि अगस्त में, मेरा इरादा है अगस्त सितंबर इसी साल इसको मैं लॉन्च करूँ। इसी साल? जी हाँ, इसी साल। चलेंगे, अच्छी बात है जनाब। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन किताब होगी, बल्कि हम लोगों को और जो लोग नए आने वाले हैं कमेंट्री के हवाले से उन्हें भी अंदाजा हो। कराची में भी मेरा इरादा है एक तकरीब करने का, लेकिन कराची वाले मीठे चावल खा जाते हैं मेरे, इसलिए मुझे उनसे बड़ी शिकायत है। ओहो, तो इस वजह से आप वहाँ पे नहीं करेंगे कि मीठे चावल खा गए आप? और जूबी मेरा ख्याल है इसीलिए गायब हो गई क्योंकि मैंने हर दफा ताने नहीं देता था। जी, ताने सुन के तंग हो गई, कहने की मैं चली जाती हूँ, वरना ये ना हो कि तानों से मेरा हार्ट फेल हो जाए। ठीक है, तो उनके पेट में दर्द रहेगा बहुत अरसे तक। हाँ, ये तो है। आपने किसी का हक मारा है भाई जुबी साहिबा। अब आपको आपने हक मारा, आपके पेट में दर्द रहेगा, हसन भाई कह रहे हैं। और इसका जवाब आप खुद दें हसन भाई, अगर सुन रही है तो। बिल्कुल। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि थोड़ी सी तारीख पर हम आज गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से बहुत सारे प्रोग्राम्स में तारीख पर बात नहीं की है। क्योंकि मैं अभी अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक चैनल है यूट्यूब का, बालो वाला चैनल है। उस पर मैं एक वीडियो देख रहा था। एक साहब हैं, उनका नाम है मोहित सरकार के नाम से। वो DAV कॉलेज लाहौर में, DAV कॉलेज के अंदर स्कूल हुआ करता था 1947 में। वो उसमें पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वो चले गए थे जून जुलाई की छुट्टियां, वेकेशन पे, और उस दौरान पार्टीशन हो गया और वो वहीं रह गए इंडिया में।
और उसके बाद अब वो तकरीबन 77 ईयर्स के बाद वापस उन्होंने आके लाहौर में विजिट किया, अपने स्कूल को देखा, अपने घर को देखा। मोहित, क्या मजा। हाँ, मोहित सरकार नाम है उनका, और उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद है जो अमेरिका में रहता है, वो उनको लेकर आया। और माशाल्लाह उनकी उम्र 90 साल के हैं माशाल्लाह वो, और 12 साल के थे जब वो यहाँ से शिमला गए थे वेकेशन पे 1947 में, और 77 ईयर्स के बाद जब वो वापस आए तो उनकी जो खुशी थी वो मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा था कि हसन भाई कितने सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि उन्होंने अपने उस जगह को देखें आके जहाँ पे वो पैदा हुए। बहुत बड़ी बात है। आपको पता है जब यहाँ दिलीप कुमार साहब आए थे ना, जी, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले जिस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने पेशावर जाके मैं अपना आबाई घर देखना चाहता हूँ। आपको पता है शाहरुख खान और दिलीप दोनों का ताल्लुक पेशावर से था। सही। तो वो गए वहां पर, और वहां सुना ये है कि वो जाहिर है बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सही बात। तो कहते हैं कि वो वहां रो पड़े अपना घर देख के। सही बात। जाहिर है वो बचपन की यादें, पुरानी यादें, फिर माँ बाप याद आ गए होंगे। तो लेकिन वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, और बाद में उस मकान को जो है ना वो अब बहुत रेनोवेट गवर्नमेंट ने करवाया है और उसको उसी हालत में बहाल कर दिया गया है। सही। और इरादा ये है कि उसको वो दिलीप कुमार के मेमोरियल के तौर पे जी वहाँ अंदर तस्वीरें और बहुत सी चीजें करके उसको रिजर्व वो कर देंगे, प्रिजर्व करेंगे अब। सही बात है, सही बात है हसन भाई। हालांकि इस वीडियो के एंड में दिखाया गया कि वो जो जब जा रहे थे तो उन्होंने स्कूल के पार्क के अंदर से मिट्टी जो है, मिट्टी, उस मिट्टी को बाकायदा उन्होंने लिया और एक शॉपर में उन्होंने करवा के वो साथ लेकर इंडिया गए कि मैं इस मिट्टी को लेके जाना चाहता हूँ। मैंने वही आपसे कहा, बड़े जज्बात होते हैं। आप जब अपना घर देखते हैं ना पुराना, एक तो पुरानी यादें आपको 1 मिनट में आ जाती हैं, फिर बड़ी मोहब्बत होती है आपको अपनी जमीन से, अपने घर से, उस जगह से जहाँ आपने बचपन गुजारा, जहाँ आपने अच्छे लम्हात गुजारे, जहाँ आपके माँ बाप जवान थे, आप बिल्कुल बच्चे थे। तो आपको वो तमाम प्यार, आपको अपने दोस्त, अपना स्कूल, वहाँ पर वहाँ के खेल की सब याद आना शुरू हो जाती है। सही बात है, सही बात है। और मैं सोच रहा था कि बहुत सारे सरहद के उस पार लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि वो पाकिस्तान में कहाँ पैदा हुए थे। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं इन्होंने इंडिया में कहाँ पैदाइश हासिल की, वहाँ पैदा हुए, वो अपना भाई घर देखना चाहते हैं। तो कितने ज़बरदस्त ये मोमेंट है, और उन्होंने 77 साल इंतज़ार किया, और वो जब आए हैं तो उनके आंखों में आंसू। लोग हैं, अगर आप इंडिया जाएं जी, तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी मैं लाहौर में पैदा हुआ था, कोई कहेगा कि जी मेरे वालिदैन गुजरांवाला में आए, कोई कहता है जी मेरे सियालकोट से हैं। बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जो हिजरत करने के बाद वहाँ चले गए थे और वहाँ से लोग यहाँ आते थे। अच्छा, इंडिया में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी निशानियां पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो आए हैं, पाकिस्तान में रहने वाले तो पाकिस्तान में थे ना, पहले से यहीं बसते थे। जी। वहाँ से जो लोग आए वो जाहिर है वो इंडिया में पैदा हुए थे, वहाँ पले बड़े, सही है ना। तो जाहिर है उनको इंडिया की यादें तो हैं, लेकिन उनकी तादाद उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इंडियंस यहाँ के पैदा होने वाले वहाँ मुंतकिल हुए। सही सही सही। तो दोनों लोग हैं। जब मतलब मैं इंडिया में पैदा हुआ तो जाहिर है मैं जब अपने शहर जाता हूँ बदायूं, तो मुझे तो वो सारा बचपन याद आ जाता है ना। वाह। अपना वो पेड़े और जनाब वो लहलाते हुए खेत और बागात और ये वो सारे वो मतलब जज्बाती और होते हैं। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा, जब पाकिस्तान पार्टीशन से पहले ये सारा एक कॉन्टिनेंटल था ना, मतलब यहाँ से आप आराम से मूव कर सकते थे, इंडिया जा सकते थे, रोड्स मौजूद थे बिल्कुल आराम से, कोई मतलब इस तरह की चीजें नहीं थी ना। यानी कि पाकिस्तान समझ ले, हम पाकिस्तान जिसे आप कह रहे हैं, ये पूरा एक तरह की मुल्क था, बड़े शरीर था ना पूरा ये। तो यानी कि आप कराची से बैठे बॉम्बे चले जाएं बगैर किसी रुकावट के। जाहिर, क्या बात है, क्या बात है। तो जनाब, ये आज का प्रोग्राम, चूँकि प्रोग्राम थोड़ा सा देर से हमने शुरू किया था, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है हम पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएंगे। हसन भाई को और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।